स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के बारे में। किशनगंज विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो कई एक पहलू निकलकर सीधी तौर पर सामने आते हैं इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए। और इस इलाके के अंदर जिस तरह के हालात जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना कदम रखी थी उस वक्त क्या थे। जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी पॉलिटिकल पार्टी इस इलाके में नहीं आई थी उस वक्त के हालात बखूबी तौर पर जो तो यहाँ की जनता जानती है, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि कई ऐसे वीडियोस जो है तो किशनगंज से निकल के सामने आए थे उस वक्त जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर जो है तो चुनावी बिसात या चुनाव लड़ने का सोच रही थी। तब जब जो है तो इस इलाके के अंदर खस्ता हाली ना खुशगवार सड़कें और बहुत सारी ऐसे मसाइल दरपेश थे जिसके चलते इस इलाके के अंदर जो है तो कई एक चीज़ों की कनेक्टिविटी नहीं थी। लगातार जो है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए आवाज़ असदुद्दीन अवैसी साहब का कभी पार्लियामेंट के अंदर तो कभी उनके इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से उठाना, ये भी जो है तो यहाँ की जनता को याद ही होगा। किशनगंज एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है या फिर एक ऐसा ज़िला है वो कई एक चीज़ों का तारीखी तौर पर गवाह बना है और गवाह बनने के साथ साथ उसने कई एक चीज़ें ऐसी देखी है जिसके चलते जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर परवान चढ़ी और परवान चढ़ने के साथ साथ इस इलाके के अंदर से ही निकल के बिहार की राजनीति को कई चीज़ें जो है तो इस इलाके के अंदर से दी। अख्तर इमान साहब के पास 2005 के अंदर मौका था, माफ़ कीजिएगा ये 20 के अंदर मौका था कि वो जा सकते थे लेकिन नहीं गए। अब इस इलाके के अंदर जनता विकास के लिए किसको चुनती है, किसको अपना जो तो रहबर मानती है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन जिस तरह से एमआईएम का अपना एक योगदान है और यहाँ पर उम्मीद तो यही है कि कांटे की टक्कर जो तो इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर इस इलाके में होंगी, उसको लेकर अगर देखा जाए तो कई बड़ी और छोटी चीज़ें निकल के सामने ज़रूर आ रही हैं। लेकिन देखना ये भी है कि इस विधानसभा के अंदर या इस इलाके के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अपना रवैया क्या रहता है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।